वेलकम टू एकेडमिक वैरागी। CPF रिटर्न आपका हो चुका है। इसके बाद हमें प्रिपरेशन चालू करनी है फिज़िकल और मेडिकल की। तो इस सिलसिले में आज हम बात करते हैं रनिंग की। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? देखिए, दो ही है इसमें, एक 100 मीटर और एक 800 मीटर, जो कि बहुत ही ईजी है। लेकिन पिछले 1 साल से 1.5 साल से आप एकेडमिक्स में इन्वॉल्व रहे होंगे, तो हो सकता है रनिंग में शुरुआत में दिक्कतें आएँ। तो उन चीज़ों को जो मैंने किया या फिर जो मैंने सीखा था वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, ताकि आप उसे अच्छे से कर सकें। सबसे पहले तो आप अपनी इस वक्त एक रॉ टाइमिंग नोट कर लीजिए, है ना, स्टॉप वॉच के साथ, हाथ वाली घड़ी स्टॉप वॉच, कि अभी 100 मीटर में कितना आ रहा है और 800 में कितनी टाइमिंग आ रही है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो क्या आपको वर्कआउट ज़्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए? अगर आपकी टाइमिंग क्लोज़ है तो फिर इतना नहीं करना है, और अगर बहुत पीछे हो तो इसलिए अभी किस पोजीशन पे हो उसके लिए एक रॉ टाइमिंग। सबसे पहले हम देखते हैं मेजरमेंट आखिर कैसे लें। देखिए, या तो अगर आपके पास कहीं ग्राउंड है तब तो ठीक है कि आपको पता चल जाएगा ये 400 है, इसके 2 राउंड मार लेता हूँ। लेकिन अगर आपके पास ग्राउंड फील्ड नहीं है और आप रोड पे रनिंग करते हैं, तो आप कैसे मेजर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो मैंने भी कोशिश की थी वो थी गूगल मैप। गूगल मैप वेब पेज पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे राइट क्लिक करके एक होता है मेजर डिस्टेंस। तो वहाँ से क्या होता है, आप आर्क सेलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो वो आपको डिस्टेंस दे देगा। लेकिन ये एक्यूरेसी से काफ़ी पीछे, क्योंकि पहले मैंने भी यही किया था तो वो काफ़ी ज़्यादा था। या तो आप क्या कर सकते हैं, बाइक और स्कूटी से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग देख लिया रनिंग वाला, लास्ट के 2 डिजिट, फिर चले गए जिस रोड पे आप दौड़ना चाहते हो, और जहाँ पे 800 हो गया वहाँ पे रोक लो, या 400 तक कर लो और उसका डबल कर लिया। या फिर स्टैंडर्ड पोल या मार्क, ये मैंने किया था कि जैसे मान लो आप हाईवे पे हो, तो हाईवे पे 3-4 मीटर के बाद एक यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइन थी, तो एक मेजर करके मल्टीप्लाई कर लिया चलते चलते, और लास्ट में थोड़ा सा एरर ले लो, 4-5 मीटर इधर 4-5 मीटर इधर, क्योंकि वेरिएशन हो जाएगा, मेजर करते हुए गलतियाँ आती हैं। या तो कोई पोल हो, पोल टू पोल अगर स्टैंडर्ड लगाओ, तो ये तो अलग अलग तरीके हैं, मैं कुछ थोप नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि आप कैसे एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, आपका अपना तरीका। या तो योर नॉर्मल वॉक, जैसे आपने घर पे ही चल के चेक कर लिया कि भाई मेरे 5 कदम का डिस्टेंस क्या है या 10 कदम का डिस्टेंस क्या है, फिर निकल गए सड़क पे और देख लिया कि 10 कदम चला तो इतना मीटर होगा, फिर ऐसे करके मेजर कर लिया। या फिर जैसे यहीं पे देखो, ये कितना है, टाइल्स 50 सेंटीमीटर है, तो आप ऐसे मेजर कर सकते हैं। 100 मीटर में क्या होता है कि 100 मीटर हमें थोड़ा एग्जैक्ट मेजर करना होता है ताकि गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पे 18 सेकेंड और 16 सेकेंड है, ये फॉर वुमेन है, ये फॉर मैन है। तो मेरी भी जब स्टार्टिंग में थी तो 16 सेकंड नहीं आती थी, 16 सेकंड ही आती थी एग्जैक्ट, 16-17 के आसपास। फिर एक दिन मुझे शक हुआ तो मैंने एग्जैक्ट नापने के लिए, क्योंकि जो मैंने मेजर किया था वो असल में 100 से ज़्यादा था, तो अगर आपका 100 मीटर विद इन रेंज नहीं आता है तो एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि आपने उसको ज़्यादा मेजर कर लिया है। तो एग्जैक्ट मेजर के लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि रोप ले गया था मैं, ये वाला धागा होता है दुकान वाला वाइट कलर का, कहाँ गया, यह है रोप, 20 मीटर ले गया था। फिर यहाँ से यहाँ मेजर कर लिया, फिर इसको बोला जा बे तू उधर, वो उधर चला गया। ऐसे करते करते 5 बार में 100 मीटर को मैंने एग्जैक्ट मेजर किया था, क्योंकि टाइमिंग का इशू था। तो मैं भी ये कहूँगा कि 100 मीटर आप एग्जैक्ट मेजर कर लो। एग्जैक्ट मतलब ठीक है, 100 है तो 103 तक मेजर कर लो, ज़्यादा ना हो, 107 108 इतना ज़्यादा ना हो। हाँ, उसके बाद शूज़ कौन से लेने चाहिए, बहुत सारी थ्योरी है, तो कोई भी चलेगा यार। बहुत ज़्यादा हम लोग ओलंपिक तो खेल नहीं रहे, विद इन टाइम आना है
तो कोई भी स्पोर्ट्स शू काम कर जाता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि शायद अच्छे जूते लूँ। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा जो एकेडमी में है कि भाई कौन से जूते लेने चाहिए। तो उसने बताया ये वाला ले ले एडिडास का, कोई एक नंबर बताया, मान लेते हैं चलो RX5, मुझे पता नहीं है। फिर मैंने उसका प्राइस देखा, उसमें ज़ीरो बहुत ज़्यादा था, 10-10 हज़ार के थे। तो फिर मैंने एक दूसरे दोस्त से पूछा, उसने कहा भाई सेगा का एक आता है वो ले ले। तो अमेज़ॉन या कहीं पे एक सेगा का शूज़ था, बहुत ही सस्ता था, 500 से 800 के बीच था, एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है वरना मैं बताता। तो कोई भी जूते जिसमें थोड़ी सी कुशनिंग हो वो काम कर जाएंगे, या फिर अगर आप बहुत अच्छा लेना चाहते हैं तो अच्छा ही ले लेना, क्योंकि उसमें और बढ़िया होता है, मज़ा आएगा दौड़ने में। बेयर मिनिमम है सेगा और ये भी काम कर जाता है, बस मैं आपको ये बता रहा था। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, मेजरमेंट आपने कर लिया, एरर आपने देख लिया। अब हम थोड़ा ये करते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले आप गए थोड़ा सा वार्म अप जिसमें होती है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मैं करके तो नहीं दिखाऊंगा, पर समझ रहे हो ना, जहाँ जहाँ जॉइंट हैं, मूवमेंट्स हैं, सबसे पहले थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लिया जॉइंट्स पे, 5 बार ऐसे 5 बार ऐसे। थोड़ा बहुत वार्म अप के लिए थोड़ा सा वार्म अप, मतलब ताकि बॉडी थोड़ी सी हीट अप हो जाए, उसको पता चल जाए कि हाँ हम रनिंग करने वाले हैं। तो लगभग 200 मीटर लाइट पेस पे रनिंग, कि दिल को, दिमाग को, शरीर को, सबको ये पता चल जाए कि ये बंदा दौड़ने वाला है। वार्म अप और स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। जो अगर स्पोर्ट्स से ताल्लुकात कम रखते हैं उन्हें ऐसा शायद लगे कि ये क्या है, जाते हैं सीधा दौड़ने लगते हैं, नहीं, थोड़ा सा टाइम इसमें स्पेंड कर देना चाहिए ताकि इंजरी ना हो, अच्छे से हमारी सारे मसल वसल सब रेडी हो जाएं। उसके बाद मैं क्या करता था कि रनिंग के लिए एक दिन रनिंग, एक दिन लॉन्ग जंप, एक दिन रेस्ट। ये रेस्ट का क्या सिलसिला है, जब आप रनिंग करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होगी वो है शिन पेन। शिन पेन क्या होता है, इसको शिन पेन कहते हैं। ये मान लो हमारे लेग्स हैं, बढ़िया बन गया ना, ये वाला ख़राब बन गया, ये रे नी, इस रीजन में और इस रीजन में जो दर्द है वो होता है शिन पेन। तो जब आपका शिन पेन ज़्यादा हो जाए, शुरुआत में आप रनिंग करेंगे तो ये होगा, क्योंकि पिछले बार हमारे टाइम पे भी यही होता था, सब ग्रुप में पूछते थे कि कैसे ठीक करें, कैसे करें, बहुत दर्द हो रहा है। तो ये टाइम के साथ जाता है। और विथ रेस्ट, रेस्ट आपको पता ही होगा, आपने सुना ही होगा कि रेस्ट डज नॉट कम आफ्टर वर्कआउट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्कआउट। मतलब ऐसा नहीं है कि वर्कआउट किया 5 दिन और यहाँ पे रेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। वर्कआउट वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट वर्कआउट रेस्ट रेस्ट, ये टोटल ही वर्कआउट कहलाता है। तो जहाँ पे भी ज़रूरत आपको लगे वहाँ पे रेस्ट लेना चाहिए। मुझे भी जिस दिन बहुत शिन पेन होता था तो मैं ये वाली थ्योरी नहीं मानता था कि दौड़ते रहो और कम हो जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग फेज़ में है तो मैं कहूँगा आपको एडिक्वेट रेस्ट ले लेना चाहिए। जिस दिन बहुत ज़्यादा दर्द हो तो पूरी तरीके से रेस्ट दे दो, क्योंकि बॉडी को रिकवरी के लिए टाइम भी तो चाहिए। तो ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी मुझे बताना था कि जब भी दर्द करे, बॉडी रेस्ट मांगे तो उसे दे देना, शर्माना नहीं। सुबह करें या शाम करें, चाहे जब करो, कोई इशू नहीं है। हाँ ठंडी है तो फुल पहन के जाओ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। रेस्ट का मैं बताना चाहता था कि रनिंग पे जब भी दर्द हो, जिस दिन, मतलब पूरा 7 डेज रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, 3 दिन किया, 4 दिन किया, जो भी है, with rest. I am saying again and again the same thing. Take rest whenever necessary, wherever necessary. ये प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है जो आपकी अपनी अलग हो सकती है। मेरी थी रनिंग, लॉन्ग जंप, रेस्ट, क्योंकि लॉन्ग जंप के बाद भी मुझे रेस्ट की ज़रूरत पड़ती थी। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जहाँ पे दर्द वर्द हो तो आपको वहाँ पे रेस्ट ले लेना चाहिए। शिन पेन और धीरे धीरे ये कम होता है टाइम के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी क्या है, क्या 7 दिन वाली रनिंग? नहीं, रनिंग रेस्ट। और शिन पेन, अगर यहाँ हम पेन का ग्राफ बना दें, यहाँ टाइम ले लेते हैं, तो पहले तो बहुत करेगा, फिर एक टाइम के बाद वो यूज्ड टू हो जाओगे आप, फिर शिन पेन कम होगा, फिर बराबर होगा, फिर कम होगा, और फिर कांस्टेंट रहेगा। आप इसके साथ जीना सीख जाएंगे, ये आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा।
अभी आपके दिमाग में थॉट आता है कि अरे यार दर्द हो रहा है, रुक जाऊँ क्या? ये मान लो हमारा सर है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ऐसा कोई थॉट ही नहीं आएगा, सिर्फ छोटा सा ही बचेगा। तो शिन पेन की ये कहानी है कि शुरुआत में दर्द उठेगा, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ आप भूल ही जाएंगे कि दर्द भी कर रहा है। तो ये रहा रास्ता। आप अभी शायद रनिंग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा ही होगा, और जिस दिन ज़्यादा दर्द हो उस दिन रेस्ट ले लेना है। प्लानिंग हो गई, स्ट्रेचिंग हो गई। हाँ, चेस्ट मेजरमेंट जो मेल के लिए वो बताई था कि यहाँ से मेजर करते हैं, क्योंकि घर पे हम समझ नहीं पाते हैं कहाँ से करेंगे। तो ये तो मैंने बताया था उस वाले वीडियो में भी, एक्सपीरियंस वाले में, कि यहाँ से निपल से वो मेजर करते हैं और हाथ ऊपर कर देते हैं। तो जब आप घर पे मेजर कर रहे हो तो इस तरीके से मेजर करो और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आ जाए। ये थी रनिंग की कहानी। ये हो गया। हाँ, 400 मीटर जाना, 400 मीटर आना, ये क्यों? ये सबसे सही है। मान लो मैं रोड पे बता रहा हूँ कि आप रोड पे रनिंग करते हैं। अच्छा, रोड पे रनिंग करने की भी एक थियरी है। कुछ वीडियोस में ऐसा क्लेम करते हैं कि रोड पे रनिंग नहीं करनी चाहिए, घुटने ख़राब हो जाते हैं। या तो उस पे करो मिट्टी पे, या तो ट्रैक पे। तो हमें 2 महीने प्रैक्टिस करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आराम से करो, बहुत ज़्यादा हार्डनेस थोड़ी ना बढ़ जाती है यार उसकी, कि वहाँ पे अगर आपको मिट्टी में प्रैक्टिस करना है, अरे जहाँ पे होगा या वहाँ पे ट्रैक होगा, और यहाँ पे आप रोड पे कर रहे हो, तो क्या इफ़ेक्ट आएगा? कुछ इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अरे बहुत छोटी चीज़ें हैं इन सब के लिए, थोड़ी ऐसा थोड़ी कि यहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है, यहाँ फ्रिक्शन कम है। ये सब चीज़ें कुछ मायने नहीं रखता। आप अपना रोड पे प्रैक्टिस करो, चाहे मिट्टी पे प्रैक्टिस करो, वहाँ ट्रैक पे भी जाओगे तो कर लोगे। रोड का मैं क्या बता रहा था? हाँ, यहाँ से मैंने मेजर किया 400 और वापस आ गया 800। तो पहला ये है कि पहला राउंड स्लो लें, दूसरा राउंड फास्ट, ऐसा करें, या पहले में जान झोंक दें। तो मैं कहूँगा अगर मान लेते हैं फर्स्ट राउंड में अगर लोग अपनी स्पीड रखना चाहते हैं x और सेकंड राउंड में 3x, मतलब 400, तो ऐसा करने की बजाय, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बहुत ही स्लो भागूं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड तो दे ही दो, 2x। यहाँ पे 3x नहीं है, 3x इज़ माई टॉप स्पीड। तो टॉप स्पीड से तो कम, और जितनी नॉर्मल स्पीड होती है उससे थोड़ा ज़्यादा। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? जब हम 800 करेंगे तब। शुरुआत का राउंड इतना स्लो भी नहीं लेना है और टॉप स्पीड पे भी नहीं जाना है, इतने पे जाना है। और सेकंड वाले में आपको पता चल ही जाएगा, थोड़ी देर आप 3x के स्पीड से भागेंगे जितनी दम हो, फिर जैसे ही आप करीब पहुंचने लगेंगे 800 के, आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो आराम से चलते चलते भी पार कर लेना। मैंने तो ऐसे किया था, और वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड का नाटक है नहीं। तो हम में से जितने थे वो लगभग हम ऐसे गुच्छे में गए और ऐसे गुच्छे में ही आए। मतलब मैं मेरे ख्याल से थर्ड पे था, तो मैं जब आया वापस तो थर्ड पे ही था। लास्ट में जब थे तो कुछ लोगों को जोश आ गया, तो वो मेरे से कोई एक आगे निकल गया था। उनका जा भाई जी ले अपनी ज़िंदगी। सेकंड या थर्ड पे हम लोग थे, और यहाँ पे टाइमिंग थी, मैं करके गया था 3:30, 3:45 चाहिए, 800 मीटर की बात कर रहा हूँ, 3:45 चाहिए, 3:30 तक मैं करके गया था। और वहाँ पे 2:52 के आसपास हो गया। 52 या मतलब, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने क्रॉस किया थोड़ी देर बाद उन्होंने चिल्लाया कि 3 मिनट्स ओवर, तो 2:52 या 55 ऐसा कर लो। तो वहाँ पे यहाँ से टाइमिंग आपकी कम आ ही जानी है, थोड़ा सा जोश आ जाता है, और सब ग्रुप में दौड़ रहे हैं तो वैसे ही हो जाता है। तो आप अपना टारगेट अगर 3:45 भी घर पे आ रहा है तो वहाँ पे आराम से हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए क्या रोज़ रोज़ 800 मीटर ही मारना है? नहीं, किसी दिन आपको क्या करना है, लॉन्ग रन अप लेना है। लॉन्ग से क्या है कि आपको स्टेमिना आ जाएगा, ये जो सांस फूलती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है, उसके साथ साथ कैसे पेस बनाना है ये आप सीख जाएंगे। तो लॉन्ग वाले की भी ज़रूरत है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भी हो, यहाँ से जाओ पूरा। उस दिन पेस मत सोचो, बस 2-3 किलोमीटर को कंप्लीट कर लो। क्योंकि हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, सांसों की ऊपर नीचे जाने की वो जो स्टाइल है ना, वो सीख रहे हैं कि कैसा लगता है, उस टाइम कैसा फील होता है, उससे हम यूज्ड टू होने की कोशिश कर रहे हैं।
तो लॉन्ग रनिंग भी जाना है 2-3 किलोमीटर, और 3 दिन बाद 4 दिन बाद एक बार 800 मीटर मार लिया, 400 गए 400 आ गए। किसी दिन आपको पेस की ज़रूरत है तो आपने कहा आज सिर्फ ये वाला वर्कआउट करूँगा, तो आप 400 मीटर गए, सिर्फ 400 मीटर बस, फिर आगे टहलते हुए चले गए। मतलब 400 मीटर की आप स्प्रिंट एक तरह से कह लो, जितनी दम है मार के देख लो कितना है, या फिर 200 मीटर की मार के देख लो। तो ऐसा आप बीच बीच में कर सकते हैं। हर 4 दिन बाद, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आप एक बार 800 मीटर चेक कर लेना, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है। जब ऑब्जेक्टिव यही है तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि हाँ कि क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। या फिर हर 5 दिन बाद कर लेना 800 मीटर। रोज़ ये करो लॉन्ग, और 400 मीटर भी कर लो, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। और 4-5 दिन बाद आपने क्या किया, 800 करने के लिए 400 गए और 400 चले आए, ताकि आपको पता रहे कि कब स्पीड अप करना है। इसलिए 400 जाना आना बेहतर है। रेस्ट और ऑयल मालिश, जब दर्द हो, दर्द क्या, रोज ही सरसों का तेल और खुद से मालिश। स्पेसिफिक डेट अप्रोच क्या है कि ये कब तक करते रहेंगे यार, तो अपना एक डेट बना लो। मैंने बनाया था कि मान लेते हैं आज कितनी तारीख है, आज जो भी है मान लेते हैं एक कोई डेट रैंडम, जगह नहीं है क्या, चंद घड़ियाँ यही हैं जो आज़ाद हैं, क्लियर कहाँ से होता है। हाँ, एक स्पेसिफिक डेट मान लेते हैं नवंबर, 15 नवंबर या 10 नवंबर। एक डेट आप अभी चूज़ कर लो, क्योंकि अब आप प्रैक्टिस तो काफ़ी पहले से कर रहे होगे। मेरे ख्याल से रिज़ल्ट आने के जस्ट अगले दिन ही चालू कर दिया होगा, वो तो डैव के चक्कर में कुछ दिन आपके बर्बाद चले गए होंगे। एक डेट बना लेते हैं, मान लेते हैं 10 नवंबर या चलो 15 नवंबर, एडिक्वेट टाइम लेते हैं, मान लेते हैं आज से। तो आप ऐसा अपनी प्रैक्टिस करो, रनिंग, लॉन्ग जंप, रेस्ट, सब कुछ। और 15 तारीख को आप अपना चेक करेंगे कि ये अचीव हो पाया या नहीं। ये डेट अपने मन में स्पेसिफिक रख लेना ठीक है कि 15 नवंबर को मैं चेक करने वाला हूँ। ये मैं इतने दिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लॉन्ग भी ले रहा हूँ, 100 मीटर भी भाग रहा हूँ, लॉन्ग जंप भी कर रहा हूँ, मज़ा भी कर रहा हूँ। 15 तारीख वो दिन है जिस दिन मैं चेक करना चाहता हूँ कि फाइनली हुआ या नहीं हुआ। तो ये सब करने के बाद 15 तारीख को आप क्या करना, एकदम अच्छे से फुल ऐसा समझना कि आज अगर यहाँ हो गया तो हो ही जाना है। तो अच्छे से अपनी टॉप स्पीड पे मतलब फुल एनर्जी के साथ 800 मीटर कंप्लीट कर लेना। 100 मीटर में कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, बस तेज़ी से भागते रहना है और पहुँच जाओगे उसमें। हाँ, घर पे अगर नहीं आ रहा है तो एक बार वेरीफाई कर लेना कि आपने गलत तो मेजर नहीं किया है। और 100 मीटर के लिए भी यही है कि प्रैक्टिस कर लो। मेरी स्पीड थी, मेरे पास पेस थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा 100 मीटर की प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि एक ही दिन करना है तो वहीं कर लूँगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड कम है तब तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप 100 मीटर को भी 2 दिन 3 दिन बाद इसकी भी प्रैक्टिस करते रहना। और 800 मीटर का ही पूरा गेम मैंने बताया कि कैसे लॉन्ग लेना है, लॉन्ग रनअप, और फिर एक स्पेसिफिक डेट को अपना इसको चेक कर लेना है कि हो गया या नहीं हुआ। इस दिन अगर आपने अचीव कर लिया तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल हल्की सी रनिंग करनी है, बस 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जितना है आराम से रनिंग करते रहो बीच बीच में, और वहाँ आपका 800 मीटर बड़े आसानी से हो जाएगा। गर्ल्स के लिए 4:45 है और इनके लिए 3:45 है। जो हो गया, उसके लिए लॉन्ग जंप के लिए जूते से ज़्यादा बेहतर है नंगे पाँव। एक बार प्रैक्टिस करके देखना, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। और ये फाइनल हम वहाँ का दर्द कर डिस्कस करते हैं फिजिकल में। ड्रेस क्या है, कुछ नहीं है, शॉर्ट्स, लोअर, टी शर्ट, जो पहनना है कुछ भी पहन के जा सकते हो। मतलब शॉर्ट्स, लोअर या शॉर्ट्स और टी शर्ट। तो ये वैसा कुछ नहीं है एसएसबी की तरह, जीटीयू की तरह। शूज़ क्या वाइट ही चाहिए। यहाँ से मेरे को एक किस्सा याद आता है। पिछली बार ग्रुप पे एक लड़की ने पूछा कि डू वी हैव टू कैरी वाइट शूज़। नहीं नहीं, वी हैव टू कैरी शूज़ ऑफ विच कलर। तो एक लड़का लिखता है पिंक। मज़ा ले रहा था वो। तब फिर मैडम ने वहाँ
इंग्लिश में लिखा लंबा सा कि तुम मजाक उड़ा रहे हो। आई एम आस्किंग बिकॉज आई हैव रिसेंटली बीन टू SSB एंड देयर वी हैव टू यूज़ ओनली वाइट शूज़, दैट्स वाई आई वॉज आस्किंग। तो किसी भी कलर के शूज़ आप पहन सकते हैं, वाइट, पिंक, ग्रीन, येलो, ब्लू। ये SSB के GTO की तरह नहीं है जहाँ पे हमें वाइट शॉर्ट्स और वाइट टी-शर्ट, वाइट शूज़ पहनने होते हैं। एनी शूज़, एनी कलर, एनी ड्रेस, कुछ भी स्पेसिफिक ऐसा नहीं होता है। तो वाइट की ज़रूरत नहीं है, जो भी हो आपके पास वही वाला। जिम क्या ट्रेडमिल पे भागना ठीक है? नहीं यार, ट्रेडमिल पे हमें ऑन ग्राउंड भागना है तो प्रैक्टिस आपको ऑन ग्राउंड ही करनी चाहिए। मैं तो ये नहीं रिकमेंड करता हूँ। सांस कहाँ से लें और छोड़े कहाँ से? देखो, सांस जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरे दिन, फिजिकल के पहले जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो नाक से ही लेना। जिस दिन आपका वहाँ पे होगा, कहाँ, फिजिकल, वहाँ पे आप दोनों से ले लेना, ज़्यादा एयर का इनटेक हो जाएगा। तो वहाँ पे बोथ, नाक और मुंह दोनों से। लेकिन रोज़ रोज़ जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ नाक से ही लेना ताकि कोई इशू ना हो। और नाक से लेना, बॉडी बहुत स्टेबल रहती है। लेकिन पीटी में अब आपको अपनी पूरी जान झोंकनी है, तब आप ऐसा कर सकते हो कि पहला वाला राउंड लिया सिर्फ नाक से, और सेकेंड राउंड में अब आपको फुल एनर्जी देनी है, एयर का इनटेक ज़्यादा चाहिए, तो नाक से मुंह से दोनों से लो एक साथ, बोथ। ये काम आप उस दिन भी कर सकते हो। किस दिन? जिस दिन 15 नवंबर की तारीख को आपने डिसाइड किया है कि मैं करके दिखाऊंगा, उस दिन भी आप दोनों से सांस ले सकते हो। लेकिन ड्यूरिंग प्रैक्टिस, इस पूरे दौरान आपको नाक से लेना चाहिए। अच्छा, दौड़ते दौड़ते एक पेट दर्द होगा, लेफ्ट या राइट साइड होता है। अगेन इट्स अ फंक्शन ऑफ कंसिस्टेंसी, टाइम, कंसिस्टेंसी एंड टाइम। विथ टाइम चला जाएगा। शुरू शुरू में होता है, और मैंने क्या कहा, जब ज़्यादा दर्द हो तो क्या लेना है हमें? हमारा सबसे फेवरेट चीज़ जो कि है रेस्ट। चंद घड़ियाँ। ओवरवेट का इशू है, तो अगर कोई ओवरवेट है तो अभी से वेट रिडक्शन पे काम चालू कर दो। ये जो वेट और एज का चार्ट दिया हुआ है, कहाँ मिलेगा? ये नोटिफिकेशन में मिल जाएगा मेरे ख्याल से। एक चार्ट है कि अगर आपकी एज इतनी है, वेट इतना है, तो यहाँ पे एक रेंज देते हैं एक्स और वाई। तो उससे मान लेते हैं आप 3 kg के आसपास, अगर इससे कम है, या 3 kg इससे ज़्यादा है, तब तो ठीक है। लेकिन आपका ज़्यादा अगर डेविएशन है, 10 kg है, 8 kg है, तो आपको ओवरवेट दे दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा लीनियंसी इसमें नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है, 2 किलो 3 किलो, इसको तो दे देते हैं, हर कोई दे देते हैं कि हाँ भाई क्लियर फिट है, सॉरी। तो इसमें आपको जो भी टारगेट है, वेट कम करके चले जाना। मेरे ख्याल से 54 to 66 रेंज था शायद, और मैं इसके भी एवरेज में था 60। मुझे याद नहीं है, मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है शायद। तो एकदम बीच में नहीं आना, कोई बात नहीं, लेकिन इससे अगर आपका ज़्यादा हो थोड़ा बहुत तो भी चल जाएगा। अंडर वेट तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा, तो ओवर वेट हमारे केस में थे और उन लोगों को दिया भी। फिर ठीक है, अब वो वीडियो में मैंने मेरे ख्याल से बता दिया होगा। वेट का रेंज आपको देखना है, इसी में आपको रहना है। माई रनिंग, ये क्या है? मैं अपनी रनिंग की आपको फ़ोटो दिखा देता, लेकिन मैंने खींचा ही नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इसका भी काम है। तो आप अपनी फ़ोटो खींच लेना यार, और क्या है। ठीक है, और हेल्थ का आपको ध्यान देना है। मतलब वही है कि जहाँ पे आपको लगे कि यार बहुत इशू है, तो आराम से रेस्ट ले लेना, फिर करना। और ख़राब मत करना, क्योंकि अगर छोटा सा जुकाम भी हो जाता है तो 7 दिन लग जाते हैं ठीक होने में। तो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ सच में, क्योंकि आपको इसका काम है फिज़िकल और मेडिकल का। थोड़ी पढ़ाई कम होगी इस वक्त, क्योंकि जब फिज़िकल में थोड़ी एनर्जी जा रही है तो पढ़ाई थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन ठीक है, होने दो। और अकेले क्या रनिंग, कोई साथ में जाएगा तो कोई आपका दोस्त नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब तक कोई स्ट्रॉन्ग वजह ना हो कोई काम होता नहीं है। तो अकेले रनिंग, हाँ बिल्कुल चले जाना, अकेले। फाइनली क्या है, मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ।
रनिंग से पहले यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ। रनिंग से पहले वार्म अप ज़रूरी है। वार्म अप एक छोटा सा ही होगा, थोड़ी सी रनिंग, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। जब आप वहाँ वार्म अप करेंगे तो वहाँ मैंने ज़्यादा नहीं किया था, मैंने कहा 100 मीटर के लिए एनर्जी चाहिए तो वो कराते हैं इंस्ट्रक्टर खुद ही। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, पीईटी की। वहाँ थोड़ा सा कम कर लेना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉडी को पूरा अच्छे से हीट करके उसके बाद अपना वर्कआउट चालू करना है। आपका अपना प्लान होना चाहिए कि मैं 800 मीटर के लिए एक दिन चेक करूँगा, एक दिन लॉन्ग लूँगा, एक दिन रेस्ट लूँगा, एक दिन लॉन्ग जंप करूँगा। ये आपका अपना प्लान होना चाहिए। मैंने अपना बता दिया था, रनिंग, लॉन्ग जंप, रेस्ट। क्योंकि मुझे दिख गया था कि मैं रनिंग में इशू था नहीं, था इशू लॉन्ग जंप में, तो मैं बीच बीच में करता था लॉन्ग जंप और रेस्ट लेता था। लॉन्ग जंप में अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आपको ये करना है और क्या करना है इसमें, हाँ, मेजरमेंट आपको देख लेना है, ज़्यादा गलती ना हो। 800 मीटर में तो चल जाएगा, 800 मीटर तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 मीटर का मेजरमेंट आप कोशिश करना कि एक्यूरेट कर लो, 103 मीटर कर लो, 104 मीटर कर लो, क्योंकि कुछ लोगों का नहीं आ रहा था। पिछली बार भी ग्रुप में उन्होंने बताया कि भाई नहीं हो पा रहा है। फिर कुछ लोगों ने सलाह दी कि एक बार वापस से मेजर करो, तो वापस से जब मेजर किया तो उनकी टाइमिंग आने लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मेजर कर लिया था। तो अगर आपकी मान लो बहुत कम आ रही है, 10 ही सेकंड आ रही है, तो समझ जाना कि आपने कम मेजर किया है, उसेन बोल्ट नहीं हो। ये थी कहानी आपकी रनिंग की। तो और सांस वाला बता दिया, कुछ छूटा तो नहीं। और क्या है यार, ठीक है, मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया है। ओवरवेट हो गया, ड्रेस हो गया, स्ट्रेचिंग, हाँ, तो हमने सारी चीज़ें देख ली। इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। नो क्वेश्चंस, ठीक है। इफ़ यू विश टू कनेक्ट यू कैन कनेक्ट अस ऑन ग्राम, दैट इज़ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। तो कल हम समझते हैं लॉन्ग जंप कि मैंने कैसे इम्प्रूव किया था। और थैंक यू, टेक केयर। एंड व्हेन आई से टेक केयर दिस टाइम आई लिटरली मीन कि हेल्थ का ख्याल रखें, ख़राब ना हो यार, इसका काम है। तो मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।